जय हिंद स्टूडेंट। देखिए, कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम को लेकर के बहुत से कमेंट लगातार आ रहे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड आ गया है और अब आप कम से कम मॉक टेस्ट करा दीजिए, ईडीएम्स वगैरह और जो भी वोकैबलरी है वो आप दे दीजिए। तो ऐसे लगातार मैसेज आ रहे हैं। हमारे कई कैंडिडेट्स, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिट कार्ड भी आ गया और 2 से 3 दिन का और समय है। तो देखिए, यही ध्यान में रखते हुए हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी, जैसे कि आपको ईडीएम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तमाम चीज़ें, बस यही जो 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है, इसी के बीच में जो है कि आपको मैं सारा मटेरियल देने की कोशिश करूंगा। मतलब जितना अधिक से अधिक हो सकेगा हमारी तरफ से हम आपका हेल्प जो है कि करेंगे और वो सब बिल्कुल फ्री करेंगे। ठीक है, सभी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल फ्री होगी। तो आप हमसे जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है मैं बना रहूँगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी व्यस्तता थी, लेकिन बार बार कमेंट आने की वजह से आज हमने यह डिसीजन लिया है कि आपको लगातार क्लासेस दे करके, जैसे नाविक के लिए जो है कि मॉक टेस्ट और जीके की भी जो तमाम चीज़ें होंगी, मीन्स कि जितना मुझसे हो सकेगा मैक्सिमम आपके लिए मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो उसी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ईडीएम्स का हम एक क्लास लेकर के आए हैं आपके लिए। यह क्लास नंबर 1 है और चूंकि आपको पता है कि 2 से 3 दिन का टाइम है, तो 2-3 दिन में और 2-3 क्लासेस हम आपको दे देंगे और इसमें की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम आप कराएंगे आपको, जो कि प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड होंगे, मतलब कि जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जो भी चीज़ें बताई जाएगी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो आइए ईडीएम्स को देखते हैं और आपको अभी के अभी मैं यहीं के यहीं याद भी करा दूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा धैर्य बना करके आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला है कि टू कीप, देखिए, टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट, मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है ना जारी रखना, किसी भी चीज़ को ना जारी रखना। टू वर्क कॉन्स्टेंटली मतलब क्या हुआ? देखिए, बॉल होता है ना, बॉल गोला होता है, मतलब गोल होता है, तो वो बार बार ढगरते रहता है, ढगरते रहता है ना, मतलब ऐसे बॉल को लुढ़का देते हैं तो बार बार लुढ़कता रहता है। मीन्स कि वो जारी रहता है, हमेशा वो जारी ही रहता है। जब तक उसकी गति एकदम खत्म ना हो जाए तब तक वो रुकता नहीं है या किसी चीज़ से टकरा जाए। तो इसको ऐसे माइंड में रिलेट करके आप याद रख लेंगे कि टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है किसी भी कार्य को जारी रखना। ठीक है, देखिए ईडीएम्स में ना थोड़ा सा वक्त लगेगा। वक्त मीन्स कि समझाने में हम आपका वक्त लेंगे, लेकिन समझा देंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि ये होता है थोड़ा सा इसमें कहानी टाइप का रिलेट करना होता है। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला देखिए, यहाँ पर है कि टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड। लॉस्ट इन द क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल में खो जाना? नहीं। लॉस्ट इन द क्लाउड का मतलब होता है ना कि हक्का बक्का रह जाना, मतलब कि कंफ्यूज, या कह सकते हैं कि अनकंफर्टेबल स्थिति में हो जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू बी परप्लेक्स्ड, मतलब कि अनकंफर्टेबल स्थिति में होना, या कह सकते हैं कि कंफ्यूज हो जाना या हक्का बक्का रह जाना, इस टाइप का। ठीक है, चलिए, अब भाई कोई आदमी बादल में खो गया तो कंफ्यूज तो होगा ही ना, पूरा धुआं धुआं किधर जाएं, तो ऐसे रिलेट करके याद रख लेंगे। ठीक है, ईडीएम्स को देखिए रिलेट करके ही आप याद कर सकते हैं, है ना, इसके पीछे कहानी जुड़ी होती है, मैं आपको बताते चलूंगा। अगला देखिए है कि टू टर्न द टेबल। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। टर्न द टेबल का मतलब होता है प्लान बदल देना। ठीक है, क्या होता है? हाँ, प्लान बदल देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, टू चेंज द स्कीम, प्लान बदल देना। टेबल बदल देना का मतलब क्या होता है? टर्न द टेबल, टेबल बदल देना मीन्स की प्लान बदल देना। अगला देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू गिव अप द घोस्ट। अच्छा, इसका मतलब आपको, अगर आप पहले जमाने में कहानियां सुना करते होंगे ना, तो आपको इसका मतलब बखूबी समझ में आ जाएगा। जैसे कि जो लोग कहानियां सुनाया करते थे, नानी, दादी, बाबा, ऐसे लोग जो कहानियां स्कूल में टीचर वगैरह सुनाते थे बचपन में, उसमें कहानियों में जब भी भूत की बात होती थी, घोस्ट की बात होती थी, तो वहाँ पर एक चीज़ बताया जाता था कि अगर कहीं आपको भूत मिले, घोस्ट मिले, अगर उसने आपसे बोला कि तुम फिर कब आओगे, मतलब उन्होंने बुला दिया, तो आप उसको अगर डेट दे दिए, गिव अप दे दिए, गिव अप कर दिए, तो समझिए कि आपकी जान चली जाएगी। मीन्स कि टू डाई, क्या होता है? टू डाई, मर जाना। ठीक है, टू गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या होता है? टू डाई। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब खराब खून नहीं होता है। बैड ब्लड का मतलब होता है ना एंग्री फीलिंग, मतलब कि क्रोधित फील करना, या ये कह सकते हैं ना कि फीलिंग ऑफ हेट, मतलब कि नफरत की भावना। ठीक है, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? नफरत की भावना।
अगला देखिए समथिंग अप हिज स्लीव, समथिंग अप हिज स्लीव। स्लीव का मतलब क्या होता है, जो हाथ का ये जो जैसे फुल बाँह के जो शर्ट पहनते हैं ना, तो जो शर्ट की वो होता है, जो बाँह होती है ना, जैसे लोग मोड़ के चलते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे मोड़ के चलते हैं, कुछ लोग ऐसे मतलब हीरो टाइप के भी चलते हैं, और ये अच्छी चीज़ें भी हैं और कई बार ये इसको गलत वे में भी लिया जाता है। तो स्लीव मतलब समझ गए होंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है ना, कह सकते हैं कि सीक्रेट प्लान, कोई भी एक सीक्रेट प्लान मीन्स क्या है कि भाई मान लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हाथ पे आप टैटू बनवाए हुए हैं और आपने अपनी स्लीव नहीं मोड़ी हुई है, तो वो क्या है, वो जो आपका सीक्रेट प्लान है वो क्या है, स्लीव के अंदर है, बट समथिंग अप हिज स्लीव, अप कर दिए तो क्या हो गया, सीक्रेट प्लान जो था आपका दिख गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बहुत बार पूछा गया ये है, अ स्नेक इन अ ग्रास, मतलब कि किसी घास में एक सांप छिपा हुआ है। तो ये क्या है, घास में सांप छिपा हुआ है, तो मतलब क्या है, हिडन है ना, हिडन एनिमी। क्या है, आदमी, भाई इंसान का दुश्मन ही तो सांप है, जान ले लेता है। तो कह सकते हैं कि छुपा हुआ दुश्मन। देखिए छुपा रुस्तम नहीं होगा, रुस्तम एक अलग चीज़ है, छुपा हुआ दुश्मन इसका मतलब होता है, और रुस्तम वाला आगे बताऊंगे, छुपा रुस्तम जो होता है। अच्छा, ट्रेचरस का मतलब क्या होता है, नमक हराम। तो कह सकते हैं कि स्नेक इन ग्रास का मतलब होता है कि नमक हराम या कि फिर छुपा हुआ दुश्मन। नेक्स्ट है टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, ब्रेक द आइस का मतलब होता है ना कि अच्छा आइस मतलब बर्फ होता है, तो ऐसा नहीं कि ब्रेक द आइस का मतलब कि बर्फ तोड़ना, नहीं, ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। जब हम ग्रुप डिस्कशन कराया करते थे ना क्लासेस में, तो सभी बच्चे चुप हो जाते थे किसी भी टॉपिक को लेकर के, उनके अंदर मतलब नॉलेज नहीं आ पाती थी कि मतलब क्या बोले, आइडिया नहीं आ पाती थी, तो हम उनको बताते थे कि टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन मीन्स कि टू ब्रेक द आइस, हु विल ब्रेक द आइस, मतलब कि कौन बातचीत शुरू करेगा, स्टार्ट द कन्वर्सेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रेड लेटर डे। रेड लेटर डे देखिए ऐसे याद करेंगे, जिस दिन आप पैदा हुए, जिस दिन आप जन्म लिए, उस दिन, वो दिन आपकी माँ बाप के लिए कैसा दिन था, रेड लेटर डे था। रेड का मतलब खतरनाक नहीं समझना है, रेड लेटर डे का मतलब होता है, क्या होता है, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। क्या होता है, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, मतलब खुशी का दिन, खुशी का दिन, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा वो दिन आपके लिए क्या होगा, रेड लेटर डे होगा। बाय लीप्स एंड बाउंस का मतलब क्या होता है, आप सुनते होंगे कि लोग आशीर्वाद देते हैं कि भैया दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो, उसी को इंग्लिश में कहते हैं कि बाय लिप्स एंड बाउंस, मतलब कि वेरी क्विकली या रैपिडली भी लिख करके आता है। देखिए जो भी इडियम बताएंगे ना, उसकी मीनिंग को, उसके भाव को आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ वाला जो चीज़ है ना ये बदलता रहता है। जैसे यहाँ पर क्विकली लिख दिया है, किसी में वेरी फास्ट लिख देगा, किसी में रैपिडली लिख देगा, तो बात तो एक ही है, मतलब कि बहुत तेजी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अ डार्क हॉर्स, एक उपन्यास भी है, नीलोत्पल मृणाल ने शायद लिखा है इसको, बिहार के रहने वाले हैं। अ डार्क हॉर्स बहुत बढ़िया किताब है, उपन्यास है, आप कभी खाली टाइम में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, बहुत बढ़िया उपन्यास है, आप पढ़िएगा, आप स्टूडेंट हैं आप पढ़ सकते हैं, मतलब स्टूडेंट के लाइफ के बारे में ही उसमें एक उपन्यास है, उसमें लिखा गया है। ठीक है, अ डार्क हॉर्स मतलब कि छुपा हुआ, क्या, छुपा हुआ रुस्तम, छुपा रुस्तम कहते हैं ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनफॉरसीन कंपटीटर। इसको कैसे याद करेंगे, अन कंपटीटर शब्द यहाँ पर क्यों दे दिया, देखिए मान लेते हैं कि आप दो दोस्त हैं, ठीक है, और आप जो है कि जो आपका दूसरा वाला दोस्त है वो आपकी नज़र में पढ़ाई बहुत कम करता है, मतलब कि हाँ शाम को ही खाना वाना बना करके 8 बजे तक खा करके सो जाता है और दिन में 8 बजे तक सोया रहता है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो 8 बजे सोता है तो 10-11 बजे उठकर, 11 बजे 12 बजे उठ करके और वो पूरी रात पढ़ाई करता है, फिर सुबह 4 बजे या 6 बजे सो जाता है और 8 बजे उठता है, तो आपको लगता है कि यार 8 से 8 ये सो रहा है, बट बीच में वो 6-7 घंटे की पढ़ाई कर चुका, और बाद में जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कहते हैं कि ओहो ये तो छुपा रुस्तम निकला, ये तो डार्क हॉर्स निकला, है ना, तो इसी को बोलते हैं डार्क हॉर्स। चलिए अगला देखिए, अगला क्या लिखा हुआ है, अ टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है सर बता दीजिए। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है ना, कि किसी भी डिसरिगार्ड कह देंगे, मतलब कि किसी भी चीज़ की किसी का अवहेलना करना, किसी की बात न मानना। ठीक है, और जैसे कान होता है ना, कान, कोई मतलब आपसे कोई बात कह रहा है तो आप सुन के भी अनसुना कर रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुन करके अपना कान घुमा ले रहे हैं, मुंह घुमा ले रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
आई थिंक यह लास्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है कि अ स्ट्रोम इन अ टी कप। अब देखिए टी कप मतलब चाय का कप। अब चाय के कप में क्या आ गई? आंधी। मतलब चाय के कप में तूफान। सोच सकते हैं क्या होगा, क्या मंजर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि भैया चाय तो थोड़ी सी है, उसमें तूफान। मतलब कि छोटी सी चीज के लिए, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, छोटी सी चीज के लिए एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रेवल। मतलब कि छोटी सी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपने 5 रुपया पा लिया, ठीक है, कहीं गिरा हुआ पा लिया, अब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ऐसा खुश हो रहे हैं कि मानो आपको 1,00,000 की लॉटरी लग गई, 1,00,000 करोड़ की। उस चीज़ को बोलते हैं स्ट्रोम इन अ टी कप। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई होगी। ये इडियम्स आपको कैसे लगे और आपको सभी इडियम समझ में आए कि नहीं आए? आप कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम को लेकर के आपके क्या प्लान है, क्या क्या चीज़ें आप हमसे उम्मीद रखते हैं, और साथ ही साथ आप क्या क्या चाहते हैं, मतलब किस किस चीज़ की क्लासेस चाहते हैं, खुल के कमेंट कीजिए बिंदास। हर एक स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट ज़रूर करे, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि नेक्स्ट वीडियो की भी आपको ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।